पटवारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजूद है भिवानी जिले में और मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम पटवारी और कानूनगो आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं लघु सचिवालय भिवानी के सामने। हमारे पटवारी साथियों की डिमांड है, एक हमारी एक गिरदावरी होती थी, उसके स्थान पे डीसीएस लेके आए थे। वो डीसीएस के ऊपर हर किले के बीच में जाके एक फोटो अपलोड किया जाता है और जब तक किले के बीच में नहीं पहुंचेगा पटवारी तब तक वो मान्य नहीं होगी। तो आज के टाइम में हर किले के बीच में जाएगा पटवारी तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक एक पटवारी के यूजर में 50-50 हज़ार कितने हैं, 50,000 जगह जाके फोटो खींच पाएगा तो टाइम बाउंड हो जाएगा। तो फसल नहीं बेच पाएगा जमींदार, इलीगेशन किस पे आएगा? पटवारी के ऊपर। ये हमारी एक ही मांग है, या तो डीसीएस बंद करो, बंद ना करो तो खुद करो। सॉफ्टवेयर में कमी है तो हम यही कहते हैं सॉफ्टवेयर अपना खुद का यूजर बनाए, ऑपरेटर का यूजर बनाए, खुद अपनी जिम्मेदारी निश्चित करे कि जो गलत किया है वो विभाग ने किया। नए सॉफ्टवेयर को बंद करो, हमारा पुराना सॉफ्टवेयर था उसको लागू करो, उसमें पूरी जनता भी खुश थी, पटवारी समय पर कार्य कर रहा था। न तो हम यहाँ पर अपने कोई वेतन भत्ते के लिए बैठे हैं, नहीं हम अपनी कोई फैसिलिटी के लिए बैठे हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के कारण जनता का रिकॉर्ड खराब हो रहा है। जिस आदमी ने 2 मरले जमीन खरीदी थी उसका इंतकाल देखोगे आप 22 कनाल के मालिक हो गए। वो इस सॉफ्टवेयर की नाकामी आई है। ये आपको आज 8वां दिन है यहाँ पर बैठे, कितने दिन ऐसे बैठे रहेंगे? सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी उचित मांगों को मान लीजिए, नहीं तो जनता जब रोडों पे आ जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। गलत है वो गलत है सर। हम लोग पब्लिक के लिए इसमें बैठे हैं। डीसीएस क्योंकि डीसीएस समय पर कंप्लीट होगी नहीं, उसका भी जिम्मेदार पटवारी हो जाएगा। सरकार को कार्रवाई कब आना चाहिए? 4 दिन के अंदर जी कोई भी करके दिखा देगा ना, हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जी। एकदम से थोप दिए ये सॉफ्टवेयर हुआ है 4-5 महीने हो गए, कुछ भी ठीक नहीं है। रोजाना नई गलतियां मिलती है, रकबा देते हैं 1 कनाल मिलती है 7 कनाल। सरकार अगर मान जाए तो ठीक है, वरना हम यहीं बैठे रहेंगे। हम अपने पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार लेके आई थी पेपरलेस स्कीम, वो पेपरलेस स्कीम नहीं है, वो यूजलेस स्कीम है। पटवारी जो हड़ताल पर बैठे हैं उनकी खर्ची पर्ची कहीं ना कहीं बंद होने वाली, इस कारण वो आज के दिन सड़कों पे। नहीं, जनता ये कहती है कि पर्ची खर्ची का है, क्यों देते हैं? जो पर्ची खर्ची देता है मैं उसको करप्शन खुद को मानता हूँ, क्यों देते हैं पर्ची खर्ची? लगातार हरियाणा में देखा जाता है एसीबी की रेड के द्वारा पटवारी कानूनगो को गिरफ्तार किया जाता है। पटवारी बिल्कुल सही है, और ये करप्शन की जो बात आती है इसमें खुद प्रोत्साहित करता है बंदा। कहते थे कि पटवारी ऐसे करता वैसे करता है। हर कर्मचारी हर किसान के घर में आस पड़ोस में पटवारी है, उसे बिठा के उसकी समस्याएं पूछे, रोना आ जाएगा। भारत में पहली बार 3 की शक्ति के साथ टफेक्स 369 दे, उम्मीद से ज्यादा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद है भिवानी जिले में और मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम पटवारी और कानूनगो आज यहां पर धरने पर बैठे हैं लघु सचिवालय भिवानी के सामने और लगभग 7 दिन इनको हो चुके हैं। लगातार इनका धरना जो है चलने का काम कर रहा है और लगातार सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ ये अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हुए हैं। तमाम पटवारी और कानूनगो हमारे साथ मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों ये अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हुए हैं और सरकार इनकी मांगे जो है क्यों नहीं मांग पा रही है, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम आपका? समीर सिंह गरेवाल। क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन से आपका ये धरना चल रहा है? 8वां दिन आज हमारे धरने का है। हमारे पटवारी साथियों की डिमांड है, एक हमारी एक गिरदावरी होती थी, उसके स्थान पे डीसीएस लेके आए थे। वो डीसीएस के ऊपर हर किले के बीच में जाके एक फोटो अपलोड किया जाता है और जब तक किले के बीच में नहीं पहुंचेगा पटवारी तब तक वो मान्य नहीं होगी, अपलोड नहीं होगी। तो आज के टाइम में हर किले के बीच में जाएगा पटवारी तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक एक पटवारी के यूजर में 50-50 हज़ार कितने हैं, क्या वो टाइम के अनुसार 50,000 कितने पे पहुंच पाएगा? 50,000 जगह जाके फोटो खींच पाएगा तो टाइम बाउंड हो जाएगा। इसके कारण वो फसल नहीं बेच पाएगा जमींदार, इलीगेशन किस पे आएगा? पटवारी के ऊपर। ये हमारी एक ही मांग है, या तो डीसीएस बंद करो, बंद ना करो तो खुद करो। इसी प्रकार हमारा एक नया सॉफ्टवेयर आया है, उसमें भी बहुत सी खामियां हैं, उन खामियों को भी दूर नहीं किया जा सकता। जो आईसी हमारा डिपार्टमेंट है उसने ऑटोमोटेशन लेके आई है, पटवारी का यूजर बंद कर दिया गया है। तो हमारी यही है वो अपना खुद यूजर बनाए और खुद कार्रवाई करे, गलतियां जिसके ऊपर थोपी जाएं, पटवारी इसके ऊपर बीच में ना आए। जो भी कार्य किया जाता है, इमोटेशन गलत हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है अंदर से। जो हमारा पोर्टल उस पर इंतकाल गलत हो जाता है, पटवारी ठीक दर्ज करता है, गलत मिलता है।
हमारे पास में प्रूफ हैं बहुत सारे कि भी एक जमींदार, एक गरीब आदमी ने 2 मरले ज़मीन खरीदी और वो रिकॉर्ड के अंदर 22 कनाल तब्दील कर दी गई। पटवारी के पास प्रूफ है तो वो कहाँ जाएगा? जमींदार जो गरीब आदमी है जिसने 2 मरले ज़मीन खरीदी है वो तो पटवारी से को जिम्मेवार समझेगा, परंतु वो सॉफ्टवेयर में कमी है। तो हम यही कहते हैं सॉफ्टवेयर अपना खुद का यूजर बनाए, ऑपरेटर का यूजर बनाए, खुद अपनी जिम्मेदारी निश्चित करे कि जो गलत किया है वो विभाग ने किया। आपने कहा कि सॉफ्टवेयर में कमियां हैं, तो कमियां पूरी करेगा कौन? वो करेगा विभाग करेगा, आईटीसी करेगा ऊपर से, परंतु वो मान रहा एनआईसी, वो नहीं मान रहा कि भी यूजर बना देता पटवारी का। पटवारी क्या करे? हमारा यही है कि जी उसको बंद करो, नए सॉफ्टवेयर को बंद करो, हमारा पुराना सॉफ्टवेयर था उसको लागू करो। उसमें पूरी जनता भी खुश थी, पटवारी समय पर कार्य कर रहा था। आज एक इंतकाल को 4-4 महीने दर्ज हुए हो जाते हैं। कब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे? देखिए कब तक है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा हम निरंतर ऐसे ही रहेंगे। आज हमारे राज्य के प्रधान से मैसेज आया कि आज हमारी रेवेन्यू मंत्री और डीएलआर साहब से मीटिंग होने की संभावना है। उसमें जो फैसला आता है, राज्य का जो फैसला होगा, हम उसके ऊपर तब तक अपनी कार्रवाई सुचारू रूप से चलाएंगे। जी, क्या नाम आप? जी सुखवीर सिंह। आप भी पटवारी हैं? जी मैं भी पटवारी हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो ये बदलाव लेकर आए, नया सिस्टम जो लेके आए, इससे आप दुखी क्यों हैं? देखो सबसे बड़ी बात आप एक ये चीज़ सोचिए, जब भी कोई हड़ताल होती है तो उनकी खुद की मांग होती है। न तो हम यहाँ पर अपने कोई वेतन भत्ते के लिए बैठे हैं, नहीं हम अपनी कोई फैसिलिटी के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि जो इस सॉफ्टवेयर के कारण जनता का रिकॉर्ड खराब हो रहा है, आए दिन आप मानोगे नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड के साथ है कि 3 साल पहले 2 साल पहले जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी थी और रजिस्ट्री के बाद उनका इंतकाल हो चुका था, उन इंतकालों की अगर इस सॉफ्टवेयर में प्रिंट निकलवाते हैं, जिस आदमी ने 2 मरले ज़मीन खरीदी थी उसका इंतकाल देखोगे आप 22 कनाल के मालिक हो गए। वो इस सॉफ्टवेयर की नाकामी आई है। तो सरकार को चाहिए कि या तो जो वेल नॉलेजेबल आईटी विभाग है उनसे इस सॉफ्टवेयर की दुरुस्ती करवाए, नहीं तो आप इस सॉफ्टवेयर को बंद कर दीजिए। दूसरी बात, सरकार चाहती है कि जो ये गिरदावरी होती थी ये अब डीजीएस के डिजिटल क्रॉप सर्वे की सहायता से होंगी। उसके लिए हमारे पास न तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे टैबलेट है, टैबलेट होगा तभी तो हम खेतों में जाके गिरदावरी करेंगे। दूसरी बात, ये मौसम ऐसा है, धान की फसल है, बाजरे की फसल है। धान की फसल में 500 एकड़ में एक जगह धान है, तो सपोज करो आप एक एकड़ में एक किले के जगह पर पानी के अंदर जाके वहाँ पर फोटो कैसे खींच सकते हो? पानी के अंदर कितने कीड़े मकोड़े, सांप, जहरीले सांप बहुत सारे हैं। तो जब उन 500 एकड़ किलो में एक जगह सारी चीज़ें दान है तो एक किलो की फ़ोटो खींचनी क्या ज़रूरी है? तो ये टाइम वेस्टेज है। अगर इसी टाइम को पटवारी उचित काम के लिए करे तो वो कितनी अच्छी बात है। तो सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जिनसे जनता का लाभ न होकर वो परेशान हो और कर्मचारी भी परेशान रहे। इसलिए हम ये सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि आप वही काम करिए जिससे कर्मचारी हित में हो और जनता हित में हो, कर्मचारी समय पर काम कर सके और जनता के हित में सही काम हो। यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार परिवर्तन तो कर चुकी, लेकिन जो सुविधा पटवारियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, न तो वो सुविधा मिल पा रही है और गलत सॉफ्टवेयर लागू कर रखे हैं। और जो काम पटवारियों का डीजीएस का जो डिजिटल क्रॉप सर्वे है, ये पटवारियों का काम नहीं था, ये कृषि विभाग का या अन्य प्राइवेट एजेंसी का काम था। अन्य स्टेट में प्राइवेट एजेंसी से करवाया जा रहा है। दूसरी बात, इसको हम सैटेलाइट के माध्यम से भी करवा सकते हैं। अगर इतना करोड़ों रुपए हम हरसेक डिपार्टमेंट को देते हैं हरसेक की सहायता से, तो फिर उसका क्या औचित्य रहेगा? क्यों हम वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं? या दूसरे स्टेटों में प्राइवेट कंपनियां द्वारा करवाया जाता है? बिल्कुल करवाया जा रहा है। तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं करवा रही? ये तो देखो सरकार अपनी सोच समझ है, वो क्यों नहीं कर रही और क्या उनका मकसद है। तो अब क्या कहना चाहें, क्योंकि आपको आज 8वां दिन है यहाँ पर बैठे, कितने दिन ऐसे बैठे रहेंगे? क्योंकि गर्मी, पानी, धूप वगैरह काफी समस्या होती होंगी। अभी तक तो हम धरने पर थे। अब हमारी जिस गांव में ड्यूटी है, हमने सभी संबंधित किसानों को, आम जनता को, उनको बता दिया है कि हमारी कोई पर्सनल कोई मांग नहीं है। हम आपके लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं क्योंकि आपका रिकॉर्ड खराब हो गया तो उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा कंप्यूटर के अंदर डिजिटल रिकॉर्ड है और इसके अंदर जो खराब हो रहा है हमारे पास उसकी कोई प्रति नहीं है। जो हमारे पास पहले जमाबंदियों में जो रिकॉर्ड होता था, इन्होंने अब जमाबंदी बनने भी बंद कर दी है। तो इसलिए आप लोग अपने रिकॉर्ड को संभाल लीजिए और आप हमारे इस धरने को समर्थन दीजिए। सभी लोगों ने अपनी सहमति दर्शाई है। अब वो धीरे धीरे हमारे इस धरने प्रदर्शन पर आना स्टार्ट कर देंगे और हम भी ये सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी उचित मांगों को मान लीजिए, नहीं तो जनता जब रोडों पे आ जाएगी तो
कुछ भी हो सकता है। जी, देखा जाता है लगभग अभी जब वीडियो चलेगी तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आएंगे, कहेंगे कि पहले पटवारी नीचे ले देकर अपना काम कर देते थे, अब डिजिटल हो चुका है तो उनकी जो खर्ची पर्ची वाला सिस्टम था वो बंद हो जाएगा। नहीं सर, गिरदावरी हमारा जो है ना राइट है जी, और ड्यूटी हमारी। आगे आखिर ऐसा क्या काम हो गया हमें हड़ताल पे जाना पड़ा। डीसीएस के अंदर जब भी आप ये मौसम है ना जी, बरसात का मौसम है, और लगभग काफ़ी जगह ऐसे हैं जो धान है, धान में आपको पता है लगभग पानी खड़ा रहता है, तो किले के बीच में जाके जो है उसकी फ़ोटो लेना और बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब तक किले के बीच में नहीं जाएंगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ना तो टाइम बाउंड हो सकता, गिरदावरी तो हम शुरू से करते हैं। गिरदावरी का तो क्या सरकार ने बगैर सोचे समझे ये आप पर लागू कर दिया? देखिए, पूरे जे सेंटर का प्रोजेक्ट है और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो है प्राइवेट जो कंपनियों के माध्यम से जो है एजेंसियों के माध्यम से काम करवाया जा रहा है। मैं एक बात पूछता हूँ सर, ये गिरदावरी है, गिरदावरी जब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना है पटवारियों का काम है, मुख्य काम में आता है गिरदावरी, रबी और खरीफ दोनों के करते हैं। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन काटा कि हम 5 रुपये प्रति कित्ते के दे रहे हैं, यानी कि अगर मेरे एरिया में 5,000 कित्ते आ गए तो 10 कितने हो गए, 25,000 के करीब हो गए जी। वो खर्चा क्यों कर रही है सरकार? तो कहीं ना कहीं इसमें कमी है, क्यों करवाना चाह रही है जब हम फ्री में कर रहे हैं गिरदावरी? तो गिरदावरी करने के लिए पैसा कौन लेता जी? जो गलत है वो गलत है सर। हम लोग पब्लिक के लिए इसमें बैठे हैं। डीसीएस, क्योंकि डीसीएस समय पे कंप्लीट होगी नहीं, समय पे नहीं होगी तो जो है जो एजेंसियां जो बाजरा या दूसरी फसलें खरीदती है वो नहीं खरीद टाइम पर, उसका भी जिम्मेदार पटवारी हो जाएगा। दूसरा नंबर, ये जो ऑटो इंतकाल की लेके आए थे, किसी भी पटवारी को कभी एतराज़ नहीं था। ऐतराज़ कब शुरू हुआ? जब इंतकाल कर दिया, जैसे मैंने कोई इंतकाल दर्ज कर दिया और बंदे को बता दिया भाई आपका इंतकाल जो 10 दिन में इंतकाल मंजूर हो गया, हमारे पास उसकी पीडीएफ है। जब बंदा तहसील से जब उसका प्रिंट निकाला है तो पूरी तरह से ब्लैंक निकलता है जी। या फिर उसका रकबा तो ठीक है, उसका हिस्सा गलत है, अगर उसका मैनुअल हिस्सा निकालते हैं वो गलत है। दिक्कत तब जाके हमें, और उसके पहले तो बताइए ऑटोमेटिक इंतकाल में पटवारी की कोई भूमिका नहीं होगी। उसके बाद यह आने लगा कि इसकी समस्त जिम्मेदारी इवन रजिस्ट्री, लोन, आर्ड रहन या सटे है उसकी जिम्मेदारी पटवारी के थोप थी। और काफ़ी सारे लोग हैं, इन लोगों के इंतकाल पेंडिंग हो गए जी। काफ़ी सारे लोगों ने कर्जा ठा रखा है, किसी ने अपने लड़के का शादी करना उसके लिए कर्जा ठाना है। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसलिए हम मजबूरी में जनता को बताने के लिए धरने पे आए हैं। क्या आप कह रहे हैं कि गलती सरकार की है और जो बंडा फूटेगा वो पटवारी के? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी तय हो, हमें टाइम दिया जाए। जैसे आज नोटिफिकेशन निकाला भाई आपको 4 दिन दिए जाएंगे। हर गांव के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर कम से कम अभी 60 से 70 इंतकाल पेंडिंग है सर। 4 दिन के अंदर, अगर स्टार्टिंग में सरकार को कार्रवाई कब आना चाहिए? 4 दिन के अंदर जी कोई भी करके दिखा देगा ना। हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जी। तहसीलों में 1-1 कंप्यूटर, 2-2 कंप्यूटर दे रखे हैं ऑपरेटर के लिए। हम लोग फ़ोन के अंदर है देखते हैं जी, उसी पूरी तरह से वो ठीक से चेक भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि जितना स्टाफ है उतने जो इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। या तो हाँ टैब दें या कंप्यूटर अवेलेबल, लैपटॉप अवेलेबल करवाया जाए। हमें इसमें करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो गलतियों की जिम्मेदारी कौन देगा? ऑटोमेटिक इंतकाल करें तो IT सेल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पटवारी को क्यों इसका बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अब बार बार बोले आप संशोधन कर देंगे। कितनी हमें शिकायत कंप्लेन भेज रखी जी, इतनी उनका संशोधन नहीं हो रहा जी। कितने सारे लोगों के लोन पेंडिंग पड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो ऑटोमेटिक इंतकाल की या तो जिम्मेदारी तीज की जाए या हमें समय दिया जाए, और उसके अंदर जो है जो समाधान जो करना, जो हमें कंप्लेंट डाले भाई कोई इंतकाल अगर उसका जल्द से जल्द उसका निर्माण होना चाहिए। और जब तक ये ना हो तब तक पुराना जो है सॉफ्टवेयर वो करवाया जाए। आपसे जानना चाहेंगे, जब ये नए रूल आपके ऊपर लगाए गए, क्या उससे पहले आपने सरकार से बातचीत नहीं की? सरकार ने हमें इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। वैसे करनी चाहिए थी सरकार को इस बारे में बात। एकदम से थोप दिए ये सॉफ्टवेयर हुआ है 4-5 महीने हो गए, कुछ भी ठीक नहीं है। रोजाना नई गलतियां मिलती है। रकबा देते हैं 1 कनाल, मिलती है 7 कनाल। भाई 7 कनाल जिसको मिल जाता है वो तो ठीक है, और जिसका कम हो जाता है उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? ये सारी जिम्मेवारी पटवारियों की तय की गई है। हम ये चाहते हैं कि जिम्मेवारी हमारी न हो, गलत हो ठीक हो, हमारी जिम्मेवारी न हो। अगर हमारी जिम्मेवारी है तो लोग हमसे भिड़ेंगे, आके हमसे लोग भिड़ेंगे तो हम उसको क्या जवाब देंगे? जिसका रकबा कम हो जाता है जमींदार का, हम उसको पूरा कैसे करेंगे? अगर किसी का 1-1 मरला कम हो जाता है, एक इंतकाल में 1 मरला कम हो जाता है, तो ये 100 अगर इंतकाल होते हैं उसमें तो 5 कनाल कम होगी, हम उनको कहाँ से ला के देंगे?
तो अब सरकार को क्या कहना चाहेंगे? 8 दिन हो चुके हैं बैठे। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, सरकार अगर मान जाए तो ठीक है, वरना हम यहीं बैठे रहेंगे। हम अपने पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सड़कों पर आना पड़ा तो बिल्कुल सड़कों पर आएंगे, जैसे कुछ भी हो। हम अपनी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम धरने पर रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल के आ सकता? इसका बीच का रास्ता तो सरकार या तो इसको वापस ले, जो नया सॉफ्टवेयर को, और डीसीएस को सिविल एजेंसी से, प्राइवेट एजेंसी से करवाए, यही निकल सकता है इसका रास्ता। इसके अलावा कोई जैसे पटवारियों की भी नाक ऊपर है और सरकार की भी नाक ऊपर ही रहेगी। हाँ, तो और सॉफ्टवेयर में जब डाला है तो इससे बैक के पुराने इंतकाल भी उन्होंने निकाल दिए, उसमें भी पहले वाले मालिक बोल रहे हैं, जो कि जबकि दर्ज हो चुके थे और मंजूर भी हो चुके, उनकी मंजूर की कॉपी भी है, लेकिन पुराने मालिक ही नाम बोल रहे हैं अभी भी। प्रधान जी, जानना चाहेंगे बीच का रास्ता क्या निकल के आ सकता है? ये बीच का रास्ता कोई नहीं हो सकता, या तो डीसीएस को वापसी लो या खुद करो, यही है बीच का रास्ता। और अब ये म्यूटेशन है, हर एक जिले के अंदर जो 5-5 हज़ार इंतकाल ऐसे हैं जो हो चुके थे, जमीन की बेचफिरोख्त हो चुकी है उनके ऊपर, वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो इसमें। अब वो दोबारा से नया सॉफ्टवेयर लेके आ गए। अब कहते हैं कि वो 5,000 इंतकाल आप दोबारा से दर्ज करिए और फिर इनको नया मालिक बनाइए। पटवारी दर्ज करता है तो उसका गलत रिजल्ट आता है। सरकार लेके आई थी पेपरलेस स्कीम, वो पेपरलेस स्कीम नहीं है, वो यूजलेस स्कीम है। एक इंतकाल का जो 2 पेज का प्रिंट निकलता था वो 75 पेज का निकलने लग गया। 2 मरले का जो इंतकाल वो 110 पेज निकलते हैं। तो ये पेपरलेस थोड़ी है, ये तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज से पहले देखा गया, लगभग 1-1.5 महीने पहले भी पटवारी और कानून को सड़कों पर देखे गए, आंदोलन करते हुए देखे गए। अब दोबारा से पटवारी एक बार फिर कहीं ना कहीं आंदोलन करने पर मजबूर है। इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? नहीं, देखिए, पटवारी अपनी मर्जी से नहीं आता। अगर सरकार इनसे सलाह मशुरा करके, जो इनकॉर्पोरेट नहीं हुए भिवानी के अंदर लाखों इंतकाल, उनसे सलाह मशुरा करके पटवारी को टाइम मिलता कि इनकॉर्पोरेट नहीं है, उनको इनकॉर्पोरेट करो, और वो कर चुका पटवारी, फिर भी नया मालिक नहीं आया, सरकार ने इनसे कोई सलाह मशुरा नहीं किया गया। तो अब तो एक ही चीज़ है जी, जब तक सरकार इसको वापसी नहीं लेगी, डीसीएस को और नए सॉफ्टवेयर को, ये तब तक कोई समझौता नहीं है। यानी कि सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो ये वापिस हो, नहीं तो फिर आंदोलन जारी रहेगा। और अब जिन लोगों को समस्या हो रही है, जो किसान आपके पास काम करवाने के लिए आते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी चीज़ों का उनको भी सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हमने हर पटवारी के माध्यम से गांव में, शहर में, नंबरदार को, चौकीदार को, सब जनता को सूचित करवा दिया गया है। देखिए भाई लोगों, पटवारी की कोई गलती नहीं है कहीं भी। अगर यूजर कार्य ठीक से करेगा तो हम तय दिल से उनका कार्य करने के लिए तैयार हैं। फिर यूजर चल ही नहीं रहा, कभी पटवारी का यूजर हटा दिया, कभी नया बना दिया, फिर कहते हैं नई टिकट लगा लो, टिकट का जवाब नहीं आता। एक पटवारी 500 टिकट लगा चुका, उसका जवाब नहीं आता। तो अगर वो पटवारी करेगा कहाँ से? हम तो जनता को कोऑपरेट करने के लिए बैठे हैं, जनता जैसे चाहेगी हम उनको कोऑपरेट करेंगे। परंतु जब सरकार ही नहीं चाहती उनका काम करना, सॉफ्टवेयर को वापस ले लो, पुराना सॉफ्टवेयर लेके आओ, ठीक ठाक से उन्हें काम हो गया, जनता भी कुछ सही, सब ठीक चलेगा। देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि पटवारी जो हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी खर्ची पर्ची कहीं ना कहीं बंद होने वाली, इस कारण वो आज के दिन सड़कों पर। नहीं, पहले भी पटवारी पर्ची खर्ची के चक्कर में नहीं था, आज भी नहीं है। आज जनता ये कहती है कि पर्ची खर्ची का है, क्यों देते हैं? जो पर्ची खर्ची देता है मैं उसको करप्शन खुद को मानता हूं। क्यों देते हैं पर्ची खर्ची? आज हमारे भिवानी जिले में पटवारी फुल फ्लैश हैं, हर सर्कल के ऊपर है। कोई पैसा मांगे तो बताओ, कोई नहीं मांगेगा। लगातार हरियाणा में देखा जाता है एसीबी की रेड के द्वारा पटवारी कानूनगो को गिरफ्तार किया जाता है। देखिए, पटवारी कानून को गिरफ्तार किया जाता है, मैं देने वाले को भी दोषी मानता हूं। पैसा जो देता है, क्यों देता है वो पैसा? उनके घर में भी तो पटवारी कानून को लगे हुए हैं। यही देखिए, कहीं करप्शन नहीं है पटवारी कानूनों के, उत्साहित किया जाता है। और मेरे हिसाब से मेरे भिवानी में एक पटवारी रेड हुआ था, अरज छाबड़ा जी, उसके साथ बहुत गलत हुआ था। भाई आप देखिए, आपके घर में भी कोई सरकारी जॉब के ऊपर है तो आप उसको प्रोत्साहित करते देने के लिए, उसके ऊपर उच्च अधिकारी बैठे, उनको बताइए। कोई पर्ची खर्ची नहीं लेता पटवारी। यानी कि काम जल्दी हो जाए इसके कारण कोई ना कोई लालच दिया जाता है। नहीं, सुबह पटवारी, आज ये बताइए परेशान कैसे होता जमींदार? आज डीसीएस लेके आगे, डीसीएस के लेने के लिए वो खेत में जाएगा, खेत में जाएगा तो किले के बीच में जाएगा, तालाब यानी तालाब बना हुआ किले का, पानी सर से ऊपर गया हुआ है, तो उसको पटवारी समझते नहीं, क्या कोई के मेरा कौन मैसरानिया है। एक ही बात है, डीसीएस को वापसी लो, वापसी ना लो तो खुद करो, और सॉफ्टवेयर को वापस करो। सॉफ्टवेयर, पुराना सॉफ्टवेयर लेके आओ, सॉफ्टवेयर में सब है। और आज के दिन जनता मान भी चुकी है। मैं भिवानी जिले के हर एक गांव को लगभग जानता हूं। अब ये हो गया कि पटवारी बिल्कुल सही है,
और ये करप्शन की जो बात आती है, इसमें खुद प्रोत्साहित करता है बंदा, और जमींदार की और पटवारी की भिड़ंत भी नहीं होने देते। जो ये दलाली टाइप है ना, इसको बंद करो, सब कुछ ठीक है। तो अभी यहाँ पर कितने, जैसे भिवानी जिले में कितने गांव के पटवारी यहाँ पर बैठे हैं? 272 पूरे के पूरा। मेरे 214 पटवारी, 214 की 14 की अटेंडेंस है, बिल्कुल पूरी। यानी कि जो काम होता है वो ठप है, बिल्कुल सरकार की इसमें गलती मान रहे हैं आप? बिल्कुल ठप है जी, कोई पटवारी कार्य नहीं कर रहा। सारे 214 पटवारी भिवानी जिले के अंदर यहाँ मौजूद हैं। काम बिल्कुल ठप है। काम ठप का मतलब क्या? चल ही नहीं रहा तो करेंगे क्या? जो सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा तो करेंगे क्या? हमारे 214 पटवारी हैं, इनका यूजर ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? फेलियर किसका मानते हैं? सरकार ने ठीक नहीं किया तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो अभी तक 8 दिन हो चुके हैं, आपका सांकेतिक धरना चल रहा है, बिल्कुल शांति प्रिय है। आने वाले समय में अगर आपके ऊपर से कोई कॉल आती है तो और भी कोई बड़ा फैसला लिया? देखिए, राज्य प्रधान की तरफ से आज कॉल आई है कि जी आज हमारे रेवेन्यू मंत्री जी विपुल जी और हमारे डीएलआर साहब से मीटिंग होनी है, जहां से जो भी फैसला निश्चित किया जाएगा हम वो सर्वमान्य मानेंगे। आगे का फैसला तो राज्य कार्यकारिणी के हाथ में है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार ये कहेगा जल्दी से जल्दी हमारा समाधान कर दे, अन्यथा जो भी कार्रवाई होगी हम स्टेट यूनियन की तरफ से उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने तो जितने भी कर्मचारी थे सभी की जो पॉलिसीज थी उनमें बदलाव कर दिया, कोई भी हमसे नाखुश नहीं है, हमने तो सभी की जो चीज़ें थी वो कंप्लीट करके दी हैं। पॉलिसी सर, रेवेन्यू में पटवारी स्टेट कैडर करने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि हमारा भी डिस्ट्रिक्ट कैडर है उसको स्टेट में बदलने की कोशिश कर रही है सरकार, और मोस्टली पटवारी इसके खिलाफ हैं कि भाई हमारा स्टेट कैडर न किया जाए। और पटवारी अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट कैडर है। अमूमन एक पटवारी एक डिस्ट्रिक्ट में जॉब करता है और उसकी 24 घंटे की नौकरी होती है, तो घर से दूर जाके मतलब 24 घंटे नौकरी करना बहुत मुश्किल काम है। इतनी छुट्टियाँ भी नहीं होती कि हमारी हम भाई कि अदर डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर रहे हैं और हमें यहाँ घर पे आने के लिए टाइम मिले। बात करें पटवार खानों की, तहसीलों की, कहा जाता है कि सरकार के द्वारा जो सुविधा होनी चाहिए जो क्या सभी मुहैया करवा दिया आपको? नहीं, गांव में कुछ गांव में पटवार खाने हैं, कुछ में नहीं है, कुछ में बहुत खस्ता हालत में है। मोस्टली पटवारी कई बार अपने प्राइवेट उस पर रहते हैं और तहसीलों में हमारे लिए कोई है नहीं। जो कंप्यूटर वगैरह जो चीज़ें आपको चाहिए क्या वो पूरी आपको मिली हुई है सरकार के द्वारा? नहीं, सरकार बोल रही है कि हम टैब उपलब्ध कराएंगे आपको, और पिछली गिरदावरी में बोला था टैब उपलब्ध कराएंगे, अगली गिरदावरी आ चुकी है, अब तक नहीं मिले हैं हमें। अब फिर बोल रहे हैं कि उपलब्ध कराएंगे, और फील्ड में जाके हमें काम करना है। बोल देते हैं कि भाई ये ऐप आ गई है, इस ऐप पे ये काम कर लो, ये एग्रीस्टैक आ रही है, ऐप पे खोल के काम कर लो। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, हम कैसे करें काम? और क्या क्या कमियाँ हैं? कमियाँ तो यही, हम देखो कि अब डिजिटल ज़माना है, मोस्टली काम ऑनलाइन होते हैं, तो एक तो टैब की सुविधा चाहिए, और सरकार एक नया सॉफ्टवेयर लेके आई है उसके लिए भी सुविधा चाहिए, लैपटॉप चाहिए, क्योंकि अमूमन सारा काम ऑनलाइन करना है तो लैपटॉप चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि सारा रिकॉर्ड बोल रही सरकार की बेक इंतकाल है, पटवारी को 4 दिन का टाइम मिलेगा, तो 4 दिन का टाइम मिलेगा तो सुविधा होगी तभी तो कर पाएगा वो। अब नेट की सुविधा होगी तभी तो कर पाएगा। हमें हमारे भत्ते मिलते थे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था, पिछले 3-4 महीने से हमारा वही बंद कर रखा है, और भत्ता वो 725 रुपये था। अब आप मान के देखो 725 रुपये में आदमी कितना काम कर सकता है? 2 बार फील्ड में जाएगा, वापस आएगा, बाइक का तेल आ जाएगा इतना। तो आज के दिन हम देखें तो फ़ोन का रिचार्ज 600 रुपये का होता है 2 महीने का, 1000 रुपये का 3 महीने का होता है, वो हमारी जेब से लगा रहे हैं हम, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। फील्ड में जाएंगे, DCS करनी है और कुछ काम करना है, उसके लिए नेट की सुविधा चाहिए, टेक्नोलॉजी है, नेट के बिना चलेगी नहीं, तो उसके लिए हमें कोई भत्ता नहीं मिल रहा है अभी तक। जो मिल रहा था हमारा वही बंद कर रखा है। तो ये कमियां पूरी करेगा कौन आखिर? कितने दिनों से चलें, कितने सालों से ये तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही हैं और जिम्मेवारी सरकार की है। अब सरकार टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, नए नए सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रही है, तो उसके साथ सुविधा भी तो आनी चाहिए। भाई साहब आपसे जानना चाहिए, पटवारियों की खुद की इतनी सारी समस्याएं गिनवा दी, बाकी जनता क्या होने वाला है? देखिए, पटवारी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जनता भी इसी के कारण परेशान होती है। जब पटवारी को ये पता है कि भी एक पटवार खाना ही नहीं है उसके पास, उसके भत्ते बंद कर दिए गए हैं। असल बात तो ये कि जो निचले कर्मचारी जो काम करने वाले हैं ना, जैसे कि हमारा नई यूजर बनाने वाला कर्मचारी है, वो उच्च अधिकारियों को, जो उच्च सरकार को स्पष्ट स्थिति करता ही नहीं है, वो अपने बुत्ते पर लेके चलता है। वो कहता कि मैं चलाऊंगा हरियाणा, परंतु हमारे विपुल गोयल जी हैं, DLR जी हैं, अगर उन तक पूरी समस्या बताई जाए तो समाधान जल्दी होगा। हमारा पे ग्रेड का फैसला था, मानना था सरकार ने, हम कोई गलत थोड़ी मांग रहे हैं। आज यूजर ठीक करिए, जनता भी कुछ, पटवारी भी कुछ समय पे कार्य करेगा। किसी पटवारी को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। हर 6 महीने सुनते हैं 4500 टैब मंजूर कर दिए गए, कहाँ है वो टैब? कितने दिनों से सुन रहे हैं? ये मैं 2 साल से सुन रहा हूँ।
2 साल से आपको टैब मिली नहीं? नहीं मिल पा रहे। क्या हरियाणा में सिर्फ आपको नहीं मिला, किसी को भी नहीं? देखिए गुड़गांव में सुना था कि गुड़गांव में दिए हैं, ठीक है। हमारी लगभग ये जो आई थी गिरदावरी डिजिटल आई थी, जब से एक बार टैब दिए थे पटवारी उसको चलाए, बैटरी भूल गई, उनको परेशानी होगी, तुरंत फैसला लेना पड़ा कि खुद के नए फ़ोन खरीदने पड़े। अब अपने फ़ोन से कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्य करता है, अगर एक फ़ोन आ गया तो कट गया, वो साइड भी बंद होगी, फिर दोबारा चलाओ, चले तो चले। नेट की समस्या है हमारे गाँव में, कभी सर्वर डाउन, कभी कुछ डाउन, समय पर कार्य नहीं हो पा रहे, इसी कारण नहीं हो पा रहे। या तो पटवारी को फुल सुविधा दी जाए। देखिए ये नहीं कहते कि कहते थे कि पटवारी ऐसे करता वैसे करता है। हर कर्मचारी, हर किसान के घर में आस पड़ोस में पटवारी है, उससे बिठा के उसकी समस्याएं पूछे, रोना आ जाएगा। तो अब लगातार आपका धरना चल रहा है, आज कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि आपके जो मंत्री जी उनसे बार वार्तालाप, राज्य प्रधान के से आवाज आई है कि आज हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग में जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख लीजिए भिवानी के लघु सचिवालय के सामने जो पटवारी और कानूनगो लगातार 8वें दिन भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनकी जो समस्याएं हैं वो अभी तक हल नहीं हो पाई हैं। कितनी कमियां इन्होंने गिनवा दी हैं कि पटवार खानों में जो सुविधा पटवारियों को मिलनी चाहिए वो किसी भी पटवारी को नहीं मिल पा रही है, चाहे वो टैब की हो, कंप्यूटर की हो, लैपटॉप की हो, कोई भी समस्या अभी तक इनकी पूरी नहीं हो पाई है। सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने ऐलान कर दिया है कि आज हमारी स्टेट प्रधान की, मंत्री साहब के साथ मीटिंग, अगर उसमें हम संतुष्ट होते हैं तो फिर हम अपना धरना जो समाप्त कर देंगे, नहीं तो ये धरना और भी लंबा चलेगा और भी ज्यादा बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।